हेलो गाइस। सो व्हाट दिस वीडियो बी अबाउट, हम इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं। हमारी आने वाली 3 वीडियोस होगी। पहली वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं इंटरव्यू प्रोसेस ऑफ अमेजोन फॉर HD1 पोजीशन। इस पोजीशन के लिए सबसे पहले 3 राउंड होते हैं, 60 मिनट 60 मिनट 60 मिनट्स। पहले में हम बात करेंगे OA क्रॉस करके पहला इंटरव्यू जो कि DS से राउंड होता है। दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू 2 जो कि LL ट्यूब्स का होता है, और तीसरी में हम बात करेंगे HM राउंड। इस वाली वीडियो में हम किसके बारे में बात करेंगे? OA 2 DS से क्वेश्चन आते हैं, 1 घंटा 45 मिनट, डिपेंड्स मोस्टली मेरे जितना याद है बना। एंड बिहेवियर क्वेश्चंस, और दूसरा होता है इंटरव्यू जिसमें 2 DS से क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे इन DS से क्वेश्चंस को हैंडल करना है, क्या बिहेवियर क्वेश्चन है, कि कैसे टाइम मैनेजमेंट होगा, और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और OA में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ और लोगों तक जाए। एंड सेकंड थिंग इज मुझे भी इस चीज़ में टाइम देने का वर्थ महसूस हो। सो प्लीज़ गाइज शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक दिस। So coming up to the, we are talking about HD1 interview in Amazon। ठीक है, सबसे पहले आता है OA। OA क्लियर करना है। OA में 2 DS से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो दोनों DS से क्वेश्चन होते हैं, पहला क्वेश्चन एक क्वेश्चन होता है इजी, एक क्वेश्चन होता है हार्ड। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हार्ड भी आ सकते हैं अगर आपकी किस्मत बहुत खराब है। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मोस्टली एरे, बाइनरी सर्च या सॉर्टिंग, दिस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो पक्का ग्राफ या ट्री से रिलेटेड होता है। अगर आपकी किस्मत थोड़ी खराब है तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन DP का क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस आपको 60 मिनट्स के अंदर या 45 मिनट, जितना मेरे याद है 60 मिनट्स के अंदर सोल्व करने होते हैं। इसमें होते हैं आपके पास कुछ टेस्ट केस, कुछ होते हैं टेस्ट केसेस, और उनमें टेस्ट केसेस में कुछ होते हैं हिडन टेस्ट केसेस। ठीक है, अब आपने टेस्ट केसेस क्लियर कर दिए, सबमिट कर दिया, बट हो सकता है हिडन टेस्ट केस पास ना हो, इसलिए आपका OA क्लियर नहीं हुआ है। आपको लग रहा है OA क्लियर हो गया है। बहुत लोग पूछते हैं मैंने दोनों क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे बट मुझे लिंक नहीं आया। मे बी आपने सही तरीके से क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया था, हिडन वाले फेल हो गए थे। अब कुछ लोग इसमें फ्लैग भी आ जाता है। फ्लैग क्या होता है? सभी बहुत सारे लोग ग्रुप में बैठे हैं, सबने चीटिंग की, चीटिंग करने के बाद वो क्वेश्चंस सबने सेम आंसर सबमिट कर दिए, तो अमेजोन उन सबको डिस्कार्ड कर देता है और फ्लैग आ जाता है। फ्लैगिज्म आने से आप OA फेल कर जाते हो, इवन तो आपके टेस्ट केसेस पास कर जाते हैं। फिर आता है हमारा OA में ही, OA खत्म होने के बाद आता है बिहेवियरल क्वेश्चंस। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अराउंड 45 to 60 डिफरेंट कंडीशन दी जाएगी कि मीटिंग है, मीटिंग हो रही है, और आपके पास मेल आया है अमेजोन में, तो हाउ यू विल हैंडल इट, क्या मेल पे लिख के भेजोगे, और ये सब। वो उसमें टाइम बाउंड नहीं होता मोस्टली, एंड 2 घंटे तक चलता है वो। इट इज़ अ प्रीटी हैक्टिक राउंड। इसमें क्या चीज़ मैनेज होती है, तुमने पहली बार ही सोच सोच के अपनी झूठी पर्सनैलिटी के क्वेश्चन के आंसर सही सही कर दिए जो अमेजोन को चाहिए, बट क्वेश्चन रिपीट होते हैं, दैट्स द रियलिटी। और उसके बाद तुम उनके, जब वो मैचिंग नहीं होते, कोई तो ऐसा क्राइटेरिया होता है जिसमें मैच नहीं होते, और उसके बाद आप बिहेवियर राउंड फेल हो जाता है। अगर आपका बिहेवियर राउंड फेल हो रहा है, OA क्लियर हो रहा है, स्टिल आपको इंटरव्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, पहला दूसरा क्वेश्चन टेस्ट, फ्लैग, बिहेवियर, टेक देम। अब आते हैं इंटरव्यू पे। ठीक है, इस वाले वीडियो में मैं इंटरव्यू के एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो मेरे से पूछे गए क्वेश्चंस थे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे, वो मैं बताऊंगा, और इस वाले में मैं बस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के नाम बता दूंगा। ठीक है, हाउ डू यू मैनेज द टाइम मैनेजमेंट, वो इस पे बात करेंगे। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं वो वाली बात करेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले 60 मिनट्स का इंटरव्यू है, 5 मिनट निकल जाती है आपकी इंट्रो में। ठीक है, इंट्रो कैसा होना चाहिए? इंट्रो आपका 1 मिनट से बड़ा नहीं होना चाहिए।
मैक्सिमम 1.5। अब इंट्रो में होना क्या चाहिए, सिंपल इंट्रो। माई सेल्फ, दिस मैं इस कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ हूँ, क्योंकि HD1 पोजीशन है, आप अभी फ्रेशर हो, आप बता सकते हो आप कौन से कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हो। कॉलेज में ग्रेजुएट होने के बाद आते हैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स पे। आप, मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, आपने रिसेंट कोई इंटर्न किया है, आप बता सकते हो मैंने रिसेंटली ये इंटर्नशिप की है जिसपे मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। मेरी मेन ये मेरे अचीवमेंट्स हैं। हो सकता है आपका कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ हो सकता है आपकी बहुत अच्छी रैंकिंग हो DSA में, हो सकता है आपके किसी प्रोजेक्ट ने हाई इम्पैक्ट, कस्टमर डायरेक्ट इम्पैक्ट किया हो। दीज टाइप ऑफ थिंग्स आप अपने इंट्रो में बता सकते हो। ये सब बताने के बाद सामने वाला अपना इंट्रो बताएगा, एंड देन वो बताएगा आपके HD इंटरव्यू में क्या क्या, किस तरीके से हम फिगर आउट करने वाले हैं चीज़ों को, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, और फिर हम कैसे रैप अप करेंगे। तो इसमें 5 मिनट निकल जाती है थोड़ा काम डाउन होने में। नाउ कम्स अ इंट्रो के बाद क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है आपका, मोस्टली इजी होता है। अगेन इंटरव्यूअर का काम है सबसे पहले आपको कंफर्ट करना। तो क्वेश्चन होगा एरे, सॉर्टिंग, या फिर अगेन बाइनरी सर्च। लिंक लिस्ट मोस्टली नहीं पूछा जाता है, क्योंकि उसके लिए प्री रिक्विजिट चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें पहले से पता हो। पहले से पता नहीं, आई मीन कोड करने में टाइम लगेगा, तो वो ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करता है जिसमें ज़्यादा कोडिंग लगे, कम लॉजिक लगे। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, बट स्टिल पूछा जा सकता है। वो बोल सकता है डायरेक्ट लॉजिक लिख लो, टेक इन कंसिडरेशन, ऐसे ऐसे लिंक लिस्ट बनती है, ठीक है। वो क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन के अप्रोच को बताना है। अच्छा, क्वेश्चंस को कैसे फेस करना है उसके बारे में हम दोनों क्वेश्चन बताने के बाद बात करेंगे। तो पहले में आएगा आपका एरे या बाइनरी सर्च या लिंक लिस्ट, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। आपने वो क्वेश्चन कर दिया। अब क्वेश्चन कैसे करना है वो भी दोनों बताता हूँ। दूसरा सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन होगा आपका इधर DP, ग्राफ और एनी एप्लीकेशन ऑफ DFS या ट्री, ठीक है। इस में से ही मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्ट्राइवर की शीट इज मोर देन इनफ टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न्स, ठीक है। अब क्वेश्चंस को फेस कैसे करना है और उनमें टाइम कैसे देना है, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चंस आने के बाद फेस क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले 3 स्टेप में चीजें होती है। फर्स्ट आता है अप्रोच, देन आता है कोड, देन आता है ड्राई रन, और इसी में आता है आपके फॉलोअप, टाइम कम्प्लेक्सिटी, वो यहाँ भी आ सकती है, टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ठीक है। कैसे अप्रोच करना है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद 1 मिनट रुको। कोई भाग नहीं रहा है, उसको बुरा नहीं लगेगा कि मैं अगर बोलना बंद कर दिया तो सन्नाटा छा जाएगा, नहीं होगा कुछ ऐसा। तो डायरेक्टली अपना अप्रोच मत बोलने लगो, पहले थोड़ा सोचो, दिमाग में जो आ रहा है उसको सोच के बोलो। अपना अप्रोच उसे अच्छे से एक्सप्लेन करो कि मैं ये सोच रहा हूँ, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको बोलो, चुप मत बैठो। सही होगा गलत होगा वो बाद में देखेंगे, ठीक है। ब्रूट फोर्स आ रहा है बता दो। अप्रोच बताने के बाद वो आपसे फॉलो अप क्वेश्चन करेगा, ये क्यों, ऐसे क्यों, आपको लगता है कि हम दूसरा कोई ऑप्टिमाइज तरीका कर सकते हैं। वो आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, लेकिन वो आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठा है, आपको बदला लेने के लिए नहीं बैठा है। तो सेलेक्ट करने के लिए वो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, बट ऐसे 100% कंफ्यूजन में नहीं लेके जाएगा। वो ही आपको हिंट देना मना होता है, बट डिपेंड्स इंटरव्यू, ठीक है। अप्रोच बताने के बाद वो आपको कोड करने को बोलेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, सन्नाटा छा जाता है और बैठ के कोड करने लगते हैं। ये नहीं करना है, आपको बोलना है। जैसे नाउ आई एम अप्लाइंग फॉर लूप फॉर रेंज 1 to n-1 या n, and inside this for loop I am applying my logic about let's say about DFS, where we will call the function, particular function, it will again recursively call the next node of the tree or next ग्राफ का नोड, ठीक है। सो एंड सो कंटिन्यूसली बोलते रहो ना, अप्लाइंग एंड क्रिएटिंग अ वेरिएबल नेम दिस। तो ये कहाँ से आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। अपने क्वेश्चंस को लीड कोड की सोल्व करते हुए बोलो। सो साउंड थिंकिंग, ठीक है।
एंड यहाँ पे ये करने के बाद वो बोलेगा आपको ड्राई रन करता है, कोई एच केस देगा, बोलेगा कि इसको रन करो या टेस्ट केस। तो रन से मेरा मतलब है वहाँ रन नहीं करते, एक डॉक शेयर होता है जहाँ पे, या अमेजोन का एक प्लेटफॉर्म है विच आई कैन नॉट से, और वहाँ पे दोनों लोग आपस में एक ही डॉग को देख रहे होते हैं और स्क्रीन शेयर होती है, यू कैन नॉट चीट। ठीक है, ड्राई रन करने के बाद फॉलो अप क्वेश्चन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब आता है ये 3 तरीकों को बोलते रहना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू में अगर आप चुप हो गए, चुप से मेरा मतलब है चुप बैठे हो, इंटरव्यू इज नॉट अबाउट क्वेश्चन एंड आंसर, इंटरव्यू इज अबाउट इंटरेक्शन। ठीक है, नाउ कम्स टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन इजी होता है, दूसरा क्वेश्चन हार्ड होता है, तो हम ऐसे करेंगे 5 मिनट इंट्रो, ठीक है, 20 मिनट्स फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें अप्रोच आप बताओगे 10 मिनट में, सारा डिस्कशन 10 मिनट में हो जाना चाहिए, 7 मिनट कोड, एंड देन 3 मिनट फॉलो अप और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसमें फॉलो अप में इतना टाइम नहीं लगता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके लिए अभी आपके पास बची है 35 मिनट्स, 5 मिनट्स हटा देते हैं, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में आप इसमें अप्रोच सोच सकते हो 12 से 15 मिनट, पूरा डिस्कशन हो जाना चाहिए। वो बोले कोड लिखना स्टार्ट करो, अगेन 5 से 7 मिनट आपकी कोड में गई, लेट्स से 7 मिनट, 15 और 7 22, अभी आप पे 8 मिनट बची है, 8 मिनट बची है, 8 में आप फॉलो अप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। यहाँ ये सब होने से आपका इंटरव्यूअर खुश हो जाएगा। अब आपको 5 मिनट बचेगी, वहां पे पूछना होता है एक क्वेश्चन, वो बोलेगा डू यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चन, तो हाँ बोलो, पूछो। क्वेश्चन रिगार्डिंग होना चाहिए कि आप कौन सा टेक स्टैक यूज कर रहे हो, आस्क देम आप अभी किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, नहीं पता आप नहीं समझोगे, इससे मैटर नहीं करता है, ये दिखाता है आप क्यूरियस हो काम करने के लिए। और यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि आपका लेटेस्ट प्रोजेक्ट ने कितना कस्टमर इम्पैक्ट किया है, अगर आप ये वर्ड यूज कर रहे हो, कस्टमर इम्पैक्ट, डीप डाइव, कस्टमर ऑब्सेशन, ये सब एलपी है। एलपी क्या है? अमेजोन के लीडरशिप प्रिंसिपल्स। अगर आप ये अमेजोन के लीडरशिप प्रिंसिपल्स के वर्ड्स को बोलते हो तो अगले वाले को पता होता है आप अपना होमवर्क करके आए हो, और होमवर्क करके आने की वजह से आप अच्छे से इंटरव्यू दे पा रहे हो। दिस इज अबाउट फर्स्ट इंटरव्यू। नाउ if you have any doubts, ask in comments. if you want to know anything specific, वो भी कमेंट्स में डाल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम 100% बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, एग्जैक्ट क्वेश्चंस, कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटरव्यू में, एंड दोज क्वेश्चंस विल बी अबाउट एलएलडी एंड ओप्स, दे आर नॉट डायरेक्ट डीएसए क्वेश्चंस, इसलिए मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा ताकि आप समझ पाओ कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड प्लीज शेयर, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो मुझे मेरा टाइम भी वर्थ लगेगा। टेक केयर, बाय।